बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त यमी पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाने बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो नोट कर लें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और कुछ ट्रिक्स हैं जो आप इसमें नोट कीजिएगा। नमक लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है मैंने 2 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई मैंने 6 से 7। गरम मसाला लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। साबित धनिया लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, जिसको मैंने हाथों के साथ मसल लिया है। पालक ली है मैंने 2 से 3 कप कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए लिए हैं। 3 से 4 आलू लिए हैं जिनको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। बेसन लिया है मैंने 2 कप। सबसे पहले पालक को किसी खुले बर्तन के अंदर डाल लें। इसमें आलू शामिल कर दें, प्याज डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें, सुरख मिर्च डाल दें, गरम मसाला डाल दें, साबित धनिया डाल दें, बेसन डाल दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी इसके अंदर अंदाजे से ही शामिल करें, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। जब भी पकोड़े बनाएं उसका मिक्सचर पहले से रेडी करके ना रखें। जब आपने पकोड़े फ्राई करने हो मिक्सचर को उसी टाइम बनाएं। चीज़ें आप काट के रख सकते हैं लेकिन बेसन वगैरह और पानी बाद में शामिल करें। इस तरह से मिक्सचर रेडी कर लें। इसको ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लें। जब आप पकोड़े इसके अंदर फ्राई करने लगे तो आग को बिल्कुल हल्का कर दें। आग बिल्कुल हल्की करने के बाद ऑयल के अंदर पकोड़े डालें। आप इसे हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। जब सारे पकोड़े कढ़ाई में डाल लें तो उसके बाद आग को एक दफ़ा फिर फुल कर दें। और जब थोड़े से पकोड़े सेट हो जाए तो उसके बाद इसको हिलाएं, फ़ौरन इसमें चम्मच भी ना चलाएं। और इसमें बाद में इसको हिला के चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लें। मिक्सचर को पहले से बना के ना रखें। पकोड़े डालते हुए बिल्कुल आग हल्की कर दें और बाद में जब सारे पकोड़े डाल लें तो फुल आग पे इनको फ्राई कर लें। बस ये 2-3 टिप्स हैं, इनका ख्याल रखें। पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आते हैं सबको। वीडियो पसंद है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, साथ बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।